नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट की आज लास्ट क्लास है। लगभग 60-70 क्वेश्चन हमने इसमें किए होंगे और सारे अलग अलग वैरायटी के, और वो ही सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि ये केंद्रक के निर्देशांक है तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये ट्राइंगल है, ये ए मान लेते हैं, ये मैं बी मान लेता हूं, ये बी है, ये सी है। ठीक है, -3 7 और ये है 9 7 और ये केंद्रक है। इसके कोऑर्डिनेट है 4 3। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, देखिए ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सभी जगह। ठीक है, तभी नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को कोऑर्डिनेट्स में लगाना है बेसिकली। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें, आपने एक चीज पढ़ी है, जो ये वाला ट्राइंगल होता है इसका 3 गुना पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। यानी अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल GBC हाफ, हमने क्या पढ़ा था, x1 x2 x3 x1। ठीक है, y1 y2 y3 y1। ठीक है, ये आ गया। एक बार मैं कोऑर्डिनेट देख लेता हूं, कोऑर्डिनेट क्या है, -3 7 9 7। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर सॉल्व करता हूं इसे, हाफ इंटू 28 + 9 37। ठीक है, -21 -63 कितना आ गया, -84। 9 × 27 में से 28 गया, -1। ठीक है, 85 में से 37 गया तो 48 आ गया, 48/2 यानी 24 आंसर आ गया। पर ये 24 आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा, 24 ये तो 24 ये तो 24 ये, आंसर होगा आपका 72। 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई है, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और है जो मिसिंग था इसमें से, एक सेकंड रुकिए, मैं बना देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि बिंदु A0 0B और 1 1 कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है सरेख, एक ही रेखा पर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। 1/a + 1/b = 2, 1/a - 1/b = 1, 1/a - 1/b = 2, या फिर 1/a + 1/b = 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। यदि ये बिंदु कोलिनियर है यानी सरेख है, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, A0 यहां पर आएगा, 0B यहां आएगा। ठीक है, ये लाइन बन गई, 1 1 इस पे मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें। पहला तरीका मैं पता क्या करूंगा, पहला तरीका हमने पढ़ा था कि भाई इसका स्लोप सेम होगा, कि आप स्लोप निकालें और इक्वेट कर दें। ठीक है, ए का वो नहीं निकालना भाई, ध्यान से समझिए। अब 2 तरीके हैं आपके पास, पहला ये है कि मैं स्लोप सेम करूं, b - 0 अपॉन 0 - a, ये स्लोप आ गया। यही मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, यही मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं देखता हूं, देखिए स्लोप हम इक्वल कर रहे हैं दोनों का। अगर मैं ये बड़ी वाली लाइन, ये छोटी लाइन और ये वाली लाइन, इसका स्लोप इक्वल करता हूं, तो मैं देखता हूं ये क्या हो गया, 1 - 0 अपॉन 1 - a। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा
एक तरीका ये है, ये बेसिक तरीका है जो सब जगह किताबों में दे रखा है। दूसरा तरीका, अगर मैं ये कर दूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से भाई, ये लाइन है, ये 1 1 कोऑर्डिनेट है। अगर मैं ए की जगह 2 ले लूं और बी की जगह भी 2 ले लूं, अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा 2 2 लेना है। ठीक है, मैं कहता हूं चलिए इसे भूल ही जाते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा तरीका ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला ये लाइन है, ये 1 1 है, ठीक है। अगर मैं इसे देखिए, यहां पर देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात तो आपको पता है। अगर मैं इसे मिड पॉइंट ले लेता तो ये कितना आता, 1 का दुगना 2 आता, 1 का दुगना 2 आता, ठीक है। तो यानी b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। क्योंकि अगर मिड पॉइंट होगा तो भी तो कोलिनियर ही होगा, क्यों नहीं होगा कोलिनियर। तो मैं देख सकता हूं 1/a प्लस 1/b मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि a की जगह भी 2 है, b की जगह भी 2 है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे छोटा कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। 2 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, 2 1 और 3 -2, ठीक है। तीसरा वर्टेक्स इस लाइन पर है, y = x + 3, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, यही मेरे को निकालने हैं बेसिकली, ठीक है। अगर इसके कोऑर्डिनेट x y हैं, देखिए अभी तक जितने भी मैं क्वेश्चन कराता था जिसमें ऑप्शन से मैं बोलता था हो जाएगा, इसमें मैंने बकायदा ऑप्शन लिए हैं कि कैसे होगा। अगर आप ध्यान से देखें y और x में डिफरेंस आएगा 3 का, तो यहाँ पर y और x में 3 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या y और x में 3 का डिफरेंस है, नहीं है। क्या y और x में 3 का डिफरेंस है, 13 में से 7 गया 6/2 है। y और x में 3 का डिफरेंस है, नहीं है। y और x में 3 का डिफरेंस है, नहीं है। तो केवल अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूं तो बी ऑप्शन मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये कम से कम 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि भाई मैं अपना वही कॉन्सेप्ट लगाऊं, ठीक है, बार 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 बार, ठीक है। मैंने y - x करा, 3 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर बनाना है तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट x y लीजिए और पूरा सॉल्व करिए, उसके बाद 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे बनाता हूं, एक इक्वेशन मिलेगी किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से, x और y की फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन है आपकी ये y - x = 3। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी और वो आंसर में मार्क कर देंगे, ठीक है। पर ये बड़ा पड़ेगा, वो जी चीज बताई है मैंने वो छोटी बताई है, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार और, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो ये बिंदु इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी y - x 3 के बराबर होना चाहिए। हमने देखा y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में अंतर 3 का किस में है, b में है, सीधा आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। ये लॉजिकल है, ये कोई ट्रिक या तुक्का नहीं बताया मैंने, ये लॉजिकल है भाई। 3 का अंतर होगा ही होगा जब यहां पर इस पे लाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं। 3 रेखाएं हैं, y = 3x, y = 6x, y = 9, these lines। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं y = 9 बनाता हूं तो ये वाली लाइन हो गई y = 9, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
ये ओरिजिन है, ठीक है। अब वो बोलता है y इक्वल टू 3x, ठीक है। यानी y की जगह अगर 9 डालता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो y की जगह अगर 9 डालता हूं तो x की वैल्यू 3 आएगी, और y की जगह अगर 9 डालता हूं तो x की वैल्यू 1.5 आएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 9। अगर मैं दूसरी लाइन बनाता हूं तो ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई y इक्वल टू 6x, ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल टू 3x। मतलब क्या है, चीजों का मतलब समझना चाहिए पहले, ठीक है। ये बोल रहा है कि y जो है x से 3 गुना है। अगर मैं y की जगह 9 रखता हूं, 9 मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं देखूंगा यहाँ पर कहां पर काटेगी वो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल जब भी बनेगा जब लाइनें कटेंगी। तो y की जगह मैं 3x रखता हूं, 3x की वैल्यू 9 हो गई तो x की 3 हो गई, तो x की 3 y की 9, ये वाली ग्राफ बन गया। ये यहां पर रखता हूं तो x का 1.5 आ गया, y का 9 आ गया, तो दूसरा ग्राफ बन गया ये 6x का, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, इसका एरिया आपको निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आप सभी को पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ आ गया, बेस कितनी आ गई, बेस आ गई ये। अगर मैं लेंथ देखता हूं, लेंथ कैसे देखेंगे, 1.5 और 3 में कितना अंतर है, केवल 3 का, 1.5 का, तो ये 1.5 आ गया इनटू हाइट। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट ये वाली हो गई, हाइट कितनी है 9 है, ये y कोऑर्डिनेट कितना है 9 है, तो ये कितना आ गया, अगर मैं देखता हूं 9 या 27, 27/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम भी मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। शुक्रिया भाई। ठीक है, देखिए हमने देखा क्या, हमने देखा कि 3 लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली लाइन कहाँ कटेगी, y की जगह 9 रख दिया, कहाँ कट रही है, इधर कट रही है, y की जगह 9 x की जगह 3 पे। ये वाली और ये वाली लाइन कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है। कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस वाले ट्राइंगल का जो येलो वाला है, ठीक है। बिल्कुल x कोऑर्डिनेट से आपका बेस आया है। अगर आप देखें, लॉजिकल बात समझिए ना, इन कोऑर्डिनेट को समझना सीखिए। इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लेंथ 1.5 है और ये ऊंचाई 9 है। इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये लेंथ 3 है, ये ऊंचाई 9 है, तो 1.5 और 3 का अंतर क्या हो गया 1.5, तो ये वाला बेस जो हो गया 1.5 हो गया, ये हाइट हो गई आपकी, हाइट कितनी आ गई 9, ठीक है। आपको पता है कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनता है कोई इस तरीके से, तो हाइट क्या होती है, ये होती है, लगातार ज्योमेट्री में हमने पढ़ी है, ये हाइट होती है बाहर वाली। बिल्कुल ग्राफ ही यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये पॉइंट ए बी को पहले रिफ्लेक्ट करा गया ओरिजिन से टू P1, P1 होगा शायद, P1 है, और P1 को रिफ्लेक्ट करके y एक्सिस से ये आ गया, ये P1 है, फिर P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू 4-3। ध्यान से देखिए 4-3 कहां पड़ेगा, यहां, ठीक है, यहां पड़ेगा, लास्ट वाला जो है। ये कब आया है, जब P1 रिफ्लेक्ट हुआ है y एक्सिस के दौरान, इसका मतलब P1 कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस के दौरान रिफ्लेक्ट हुआ है तब यहां पर गया है, ठीक है। तो यहां में और यहां में क्या फर्क पड़ेगा, 4 का -4 हो जाएगा, ठीक है, और y एक्सिस के दौरान है, देखिए ध्यान से, 4 का -4 हो गया, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करके ये गया था, तो ये -3 का -3 रहेगा, ठीक है, -4 -3 आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है, लास्ट में पॉइंट यहां पहुंच गया, 2 बार रिफ्लेक्शन, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, 2 बार रिफ्लेक्शन के बाद ये यहां पर आया है, इससे पहले y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट हुआ है, यानी पहले ही यहां रहा होगा। यहां कब आया, जब ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्ट किया,
अब ओरिजिन के अलोंग रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां पर आएगा, यहां आएगा, और यहां ये क्या बन जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव बन जाएंगे 4 और 3, तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, P आ जाएगा, और P के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं, तो A ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, A ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है दो दो रिफ्लेक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, टू वाई माइनस √12x, √12 और x बाहर है, √12, दोबारा से लिख देता हूं मैं, रुक जाइए। टू वाई माइनस √12 इंटू एक्स। ठीक है, और अगली क्या है, √3y, y यहां पर नहीं है, y बाहर है, एक सेकंड हो जाइए, y कहाँ है, बाहर है, √3 के अंदर नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, ये है -x + 7 = 0। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस आपको बताना है। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस आपको बताना है। ध्यान से देखिए, पहली लाइन ये है, ठीक है, पहली लाइन ये है, इसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं m1 माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट, यानी ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये √3 आ गया। अगर दूसरी की बात करता हूं मैं m2 की, ठीक है, m2 का क्या आ गया, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 2/√3, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 ही नीचे आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। 1 का मतलब है थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ जाएगी। 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। नहीं गड़बड़ हो गई, रुक जाइए, अच्छा गड़बड़ हो गई, गड़बड़, रुक जाइए। ये आएगा आपका 2/√3 और ये आएगा आपका 2, तो 1/√3 आएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री आएगी। 30 डिग्री यानी पहला ऑप्शन। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, √12 को हमने 2√3 लिखा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिए हमने ना कोशिश यही करी है कि कोऑर्डिनेट के अंदर जो 50, 60, 70 क्वेश्चन बनते हैं आपके अलग अलग वैरायटी के, वो ले लिए। ठीक है, और इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ABC, एक सेकंड हो जाइए, AB 2 1 6 -2 और 8 9। ठीक है, AD एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ABC, ये A है, ये B है, ये C है। कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन। 2 1 6 -2 8 9। ठीक है, AD जो है एंगल बाइसेक्टर है और D के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी जहां तक अगर मैं देखूं, एंगल बाइसेक्टर है ये,
ठीक है। एंगल बाइसेक्टर की मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका होता है। पहले मैं ये वाली लाइन निकालता हूं, कितनी आ गई, 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 5 आ गया। अब देखिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया पर डायरेक्ट लगाया, 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर का रूट यानी 5, ये 5 आ गया। मैं ये देखता हूँ 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी ये 10 आ गया। यानी मैं ये बोल सकता हूं ये जो लाइन है ये किस अनुपात में बटेगी, 1:2 में बटेगी, बिल्कुल बटेगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसे आपको 1:2 में बांटना है। ठीक है, क्योंकि इसका अनुपात 1:2 है, जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका होता है। अब मैं इसे अगले पेज पे ले जाता हूं। अगर ये 6 माइनस 2 है और ये 8 9 है और ये कोई पॉइंट है डी, इसे 1:2 में बांटता है। ठीक है, अब ये तो वही फॉर्मूला बन गया सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको ध्यान हो कि भाई इंटरनल डिवीजन वाला, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालता हूं m/n है mx2 प्लस nx1, 2×6 = 12 हो गया, अपॉन m+n my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, तो हो गया 20/3 और 5/3। देखते हैं क्या ऑप्शन में है, 20/3 और 5/3। ये 23/3 नहीं होगा, 20/3 होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल ये 20/3 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर पे है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं लगाई, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए आज की क्लास में और भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कल की क्लास में हमने मेजॉरिटी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में बहुत अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। यदि a है 0 0, b है 5 0 और c है 3 4। ठीक है, c के कोऑर्डिनेट है 3 4, ये a है। अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये डिस्टेंस 5 है, ये b है। ठीक है, ये डिस्टेंस 5 है। अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखें तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 और 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 यानी 20, यानी 2√5 आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा, 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं जरूर लगा रहा हूं जगह जगह पर, आप देखिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। ये 0 कोऑर्डिनेट है, 0 है तो डिस्टेंस तो सीधा ही मिल जाएगा, 0 और 5 में जो अंतर होगा, है ना। इसकी बात करी हमने 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी √20 यानी 2√5। इसकी बात करी 3 और 4 का ट्रिपलेट यानी 5, तो ये 5 आ गया। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इन सेंटर का, आई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस 10 प्लस 2√5। ये तो आएगा ही आएगा दोनों में। ऊपर आता है ax1 यानी 15, bx2 यानी 0, cx3, 5 पंजे 25, 15 और 25 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, ay1 यानी 20, ये फिर से 0 और ये भी 0, तो ये 20 आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 से काटता हूं, 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 20/5 प्लस √5। इसे भी अगर मैं 2 से काटता हूं तो 10/5 प्लस √5। ठीक है, तो ये मेरा इन सेंटर हो जाएगा, ये मेरे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब देखिए इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सभी केंद्र मैंने इसमें लिए हैं। गिनती की 4 क्लासेस आपकी ली हैं, आज चौथी क्लास है शायद, ठीक है। कोऑर्डिनेट इसमें समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है फिर। आइए ये देखते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय एक्स वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। एक्स वाई 0 का मतलब है कि ओरिजिन ही हो गया, ठीक है। एक्स वाई 0 यानी ये आ गया, x इंटू वाई 0 यानी 0 0 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। वाई x की जगह मैं 0 रखता हूं तो y1, y की जगह 0 रखता हूं तो x1, यानी ये आ गया आपका 1 0, ये आ गया आपका 0 1, और ये लाइन है आपकी कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर कहां पड़ता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, हमें पता है राइट एंगल वर्टेक्स पे पड़ता है, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, यानी लंब केंद्र। तो 0 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 0। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए मैंने बोला है ना, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई एक बार तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है तैयारी करे ही जा रहे हैं, तो इसलिए सारी चीज एक बार ही लेके चल रहा हूं मैं। आइए देखते हैं। अ सर्कल इज ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अ सर्कल इज ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर 0 0, ठीक है। पासिस थ्रू 13/4 और 0, ये आ गया, ठीक है। द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। अब देखिए क्वेश्चन सर्कल पे नहीं है, वो एग्जामिनर ने घुमा के इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा है इसके अंदर इनमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है। सभी को ध्यान से देखना है। अब एक सिंपल सी बात है, इसके अंदर कौन सा पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। मैं एक बात देख सकता हूं, जो इसका रेडियस है वो कितना आ रहा है, 13/4। एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम 13/4 हो सकता है, यानी 3 पॉइंट समथिंग, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, क्योंकि माइनस में भी होगा वो तो लिखने को माइनस लिखते हैं, होता तो डिस्टेंस ही है वो, ठीक है। अब मैं देखता हूं एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3/4, ये अंदर ही पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, अंदर ही पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, अंदर ही पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -6, क्या -6 इसके अंदर पड़ सकता है। अगर ये +13/4 है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ -13/4 आएगा, और -6 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा कहीं, इसलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा कि ये संभव नहीं है कि ये इसके इंटीरियर में हो। बिल्कुल बेसिक पे लॉजिकल क्वेश्चन है, जो सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये लक्ष्य 200 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये यदि किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष ओरिजिन पर है, ये इस तरीके से है, ठीक है। द साइड अपोजिट टू इट हैज द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसकी जो इक्वेशन दे रखी है आपको वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 दे रखी है, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं
और तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मेरे को बताना है क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, ये बताना है मेरे को और तो सेंटर क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है ओरिजिन पे, साइड अपोजिट है, इक्वेशन ये होगी, और तो सेंटर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं और मेरे को ये बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये 0 0 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन का डिस्टेंस बनाता, देखिए ध्यान से, एक लाइन मेरे को दे रखी है, एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मेरे को निकालना है। आपको पता होगा कि भाई एक लाइन से अगर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अगर ये x1 y1 है तो, और इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो d हम निकालते थे कैसे, ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान है आपको? ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो अगर मैं वही फॉर्मूला यहां लगाता हूं तो d की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 0, y की जगह 0, ऊपर आ गया 1, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी √2, तो ये 1/√2 आ गया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मेरा 1/√2 आ गया। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये 0 0 है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 1/√2 है। ठीक है, मेरे को इसके कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट के। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ऑर्थो सेंटर यानी H। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला एंगल अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि ये 45 है, आधा ऊपर आधा नीचे, सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आगे देखता हूं तो पूरे की, अगर मैं इसे O पॉइंट देता हूं, इसे P पॉइंट देता हूं, OP की वैल्यू 1/√2 है, यानी 2:1 में बढ़ता है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 1/√2 है। तो 2 यूनिट की कितनी होगी ये मेरे को निकालनी है, तो √2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, OH, ये OH आ गया। OH की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3। ध्यान से देखिए, OH की वैल्यू कितनी आ गई, √2/3। अब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं, मान लेते हैं x और y। x कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला, y कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 cos 45, जिसे मैं लिख सकता हूं 1/√2, तो √2/√3। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगी, 2/√3 sin 45, तो ये भी आपका √2/√3 हो गया। तो यानी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे h के कोऑर्डिनेट आ गए √2/√3 दोनों ही। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। OH की वैल्यू अरे 1/3 आएगा ना, एक सेकंड हो जाइए, ये क्या हो गया, गलत लिख दी मैंने वैल्यू, ये तो √2/√3 है, ये √2/3 है, गड़बड़ हो गई, रुक जाइए, ये मैं सही कर देता हूं, ये वैल्यू गलत लिख दी, ये √2/3 है। ठीक है, √2/3, तो √2 से √2 कटेगा 1/3, √2/3 है, √2 से √2 कटेगा 1/3, तो 1/3 1/3 आंसर आएगा आपका। ठीक है,
ये मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कराया इसलिए है कि दिमाग थोड़ा सा खुल जाए, कोऑर्डिनेट में भी आपको ये रहे कि मैं गहराई तक जाकर आ चुका हूं, ठीक है। भले ही ये क्वेश्चन ना आए पर ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा। दो पैरेलल लाइंस वो बोल रहा है आपके पास है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, BOC अपोजिट है, ए पैरेलल लाइंस के बीच में है एट ए डिस्टेंस 4 फ्रॉम वन ऑफ देम एंड 2 फ्रॉम अनदर, ठीक है। 1 से 4 सेंटीमीटर दूर और दूसरे से 2। ध्यान से देखिएगा, उसने ये बोला कि भाई ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये 6 है, यानी मैं ये बोल सकता हूं ये 6 है, ये अगर 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 4 है तो ये 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक लाइन और बना देता हूं यहां से, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा आ गया, है ना। और ये एंगल कितना आ गया, 60 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना आ गया, ये भी 60 माइनस थीटा आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना। मेरे को निकालना क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मेरे को निकालनी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मेरे को निकालनी है, यानी मैं AB AC या BC कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। पहली बात बताइए, डायग्राम कितनों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आपको ये पता है कि AB जो है AC के बराबर होगा, ठीक है। ये पता है आपको, AB AC के बराबर होगा। अब ट्रिगो आपने मेरे साथ पढ़ी है, अगर ध्यान हो तो, कि अगर ये 4 है, यहां पर साइन वाला कंपोनेंट होता था, अगर यहां साइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां साइन होता था, साइन का उल्टा कॉसेक, अगर ये दे रखा है तो ये क्या आ जाएगा, 4 कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। बीच में कौन सी लाइन भाई, ये लाइन तो हमने खुद ड्रॉ करी है, ये एंगल बिठाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने आपसे बोला अगर ये 4 है तो ये 4 कोसेक हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 4 कोसेक 60 माइनस थीटा, ठीक। और अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कोसेक हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। कितने लोगों को ये क्लियर हो गई है, पहले ये बताइए, पहले ये बताइए कितने लोगों को ये क्लियर है, ये वाली एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तभी मैंने लिया है क्लास में। इतना खतरनाक क्वेश्चन भी आ रखा है, यानी जरूरी नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिले आपको, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है हाइट एंड डिस्टेंस की जगह, ठीक है।
अब मैं देखता हूं 2 कोसेक बराबर है 4 कोसेक 60 माइनस थीटा, है ना। 2 से मैंने इसे काटा, 2 आ गया। कोसेक का मतलब है 1/sin, तो साइन हो गया, यानी 2 साइन थीटा बराबर हो गया किसके, साइन 60 माइनस थीटा के। ठीक है, साइन 60 माइनस थीटा अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन थीटा। 2 और हाफ हो गया कितना, ये 2 है, ये हाफ हो गया, 5/2 हो गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं √3/2 कॉस थीटा बराबर हो गया 5/2 साइन थीटा के। ठीक है, और 2 से 2 कटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/√3। क्या tan थीटा से काम बनेगा, आइए देख लेते हैं। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है। tan थीटा की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आपके सामने ये आई है, ये रही। ठीक है, √3/5, उल्टा लिख दिया मैंने, √3/5। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, ए बी किसके बराबर है, 2 कोसेक। ठीक है, 2 कोसेक, 2 कोसेक की अगर बात करें, कोसेक में क्या आता है, H/P। P कितना आएगा, नीचे आएगा √3, और H कितना आएगा, 25 और 3 28, 28 का रूट करेंगे, 2√28 यानी 2√7। तो मैं बोल सकता हूं 4√7/3। क्या ऑप्शन में है, 4√7/3 बिल्कुल है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने क्लास में लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई मेरा काम है आपको सब चीजें कराना। अब इस क्वेश्चन में वैसे कोऑर्डिनेट वाला ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, कुछ मैटर, ठीक है, पर ये क्वेश्चन ज्योमेट्री की फॉर्मेशन में भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, था कुछ भी नहीं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, मान लेते हैं थीटा एंगल पे है, हमें ये नहीं पता किस एंगल पे थीटा, तो ये थीटा, ये 60 माइनस थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 60 होता है। हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये लेंथ बराबर होगी। हमने यहाँ पर ट्रिगो में कॉन्सेप्ट यूज किया था, वो मैंने डायरेक्ट लगाया है, ट्रिगो में कॉन्सेप्ट किया था, डायरेक्ट लगाया है, ए बी ए सी के बराबर रख दिया। सॉल्व करने पर मैंने पाया कि tan थीटा की वैल्यू इतनी है, और आखिर में क्या निकालना था, ए बी की वैल्यू हो गई 2 कोसेक। tan थीटा जब आपको पता है, कोसेक आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, फिगर गिवन नहीं था भाई, बिल्कुल गिवन नहीं था फिगर। ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0 0, ये रे बी, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये ए है, ये 2 दे रखा है। ठीक है, ए बी सी, ये सी है आपका, इसके मिड पॉइंट है 2 0। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट 2 0 है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 4 और 0। मिड पॉइंट अगर 2 है तो ये 4 0 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिए, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल आपको बताना है क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन इतना हल्का नहीं है जैसा आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बहुत हल्का है, पर इतना हल्का क्वेश्चन है नहीं। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब कोऑर्डिनेट निकालने जी के, और इशू क्या है कि मैं जी के कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। ठीक है,
इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये 60 है तो ये 30 आएगा, ठीक है, और अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तो ये 90 हो गया। अब मैं वो सारी चीजें देख पा रहा हूं कि 90 के सामने अगर 2 है तो 30 के सामने क्या होता है 1 यूनिट, और ये वाले 60 के आगे क्या होगा √3। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3 हो गया। अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, मैं g निकाल सकता हूं। g निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1 + 0 + 4 यानी 5/3 प्लस √3 + 0/3 √3/3, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया 5/3 और √3/3 यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायग्राम गिवन नहीं है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एरिया ऑफ पेंटागन यानी पंचभुज निकालना। अब देखिए पेंटागन भी मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, ध्यान से देखिएगा। पेंटागन का एरिया निकालना है मेरे को। मान लेते हैं कोई पेंटागन है ये, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं। नेक्स्ट पेज है आपके सामने, ये एक पेंटागन है पंचभुज। निर्देशांक क्या है 4 1 3 6, 4 1 3 6, -5 1, -3 -3 -3 0। ठीक है, इसका एरिया मेरे से पूछा है उसने, बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका एरिया निकालना है मेरे को। अब एरिया निकालना इतना आसान टास्क नहीं है इसका, पर हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, उससे टास्क आसान हो सकता है। कैसे कि अगर मैं ट्राइंगल का एरिया अलग निकालूं और क्वाड्रिलेटरल का एरिया अलग निकालूं। ठीक है, तो आइए यही काम कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, तो एरिया कितना आ गया, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, दो तरीके से मैं इसको करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं नेम दे देता हूं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालता हूं अगर मैं, तो 4 -3 x1 - x3 x1, यहां से शुरू करता हूं, x1 इस तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है, 4 -3 7 हो गया। ठीक है, x2 - x4 5 में से 3 गया 2 आ गया। ठीक है, y1 - y3 4 आ गया। ठीक है, y2 - y4 -1 आ गया। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू -7 और -8 -15 यानी 15/2। ठीक है, पहले तो ये आ गया 15/2। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका एरिया आ गया। अब मैं ट्राइंगल पे आता हूं, इसका एरिया अगर निकालना है मेरे को, तो हाफ आ गया x1 x2 x3 x1, y1 y2 y3 फिर y1। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, हाफ तो आएगा ही आएगा, 4 -5 यानी 9 हो गया। ठीक है, -30 -3 -33। ठीक है, और फिर 3 -24 -21। ठीक है, ये कितना आ गया 54 आ गया। 54 में से 9 गया
तो 45 आ गया 45/2। और अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 45 + 15/2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। 30 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बात समझ आ गई है तो फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन मैंने अभी से इसलिए करा दिए ऐसे कि आने वाले समय में आपको ये सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। -45 कहां से आ गया भाई? माइनस में कभी एरिया नहीं लेते, मैंने आपको बताया है, ये प्लस में ही लेंगे हमेशा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए, आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ये, इसके सामने ही करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक, -1 2 + 1 2, -1 2 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। ठीक है, +1 2 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। और आप एक बात देख पा रहे हैं कि भाई अगर अगर ये केवल y कोऑर्डिनेट सेम है और x चेंज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन हो गई, x कोऑर्डिनेट सेम है y चेंज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अगला क्या है, 2 4 और 2 4, एक सेकंड रुक जाइए, 2 4 2 4 नहीं होगा, -2 4 है ये। ठीक है, ये क्या है आपका -2 4, ये -2 है ना। अगर -2 4 की बात करें तो कहीं इधर पड़ेगा, इसे मैं -2 4 बोल लेता हूं। +2 4 की बात करें तो वो कहीं इधर पड़ेगा, इसे मैं 2 4 बोल देता हूं। ठीक है, अब मैं एक लाइन फिर से बनाता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन ये आ गई आपकी, एक लाइन ये आ गई, एक सेकंड हो जाइए यार, एक लाइन आपकी ये आ गई। ठीक है, और फिर एक लाइन ये आ गई। ठीक है, ये बन गया ट्रिपेजियम आपका एक। पहली बात तो आप सबको ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक ट्रिपेजियम बनने वाला है। ठीक है, ये एक ट्रिपेजियम है। वो कैसे, ध्यान दीजिए, ये 2 2 स्ट्रेट लाइन, ये 4 4 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ये भी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 2 लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो पहली बात सभी लोगों को ये समझ आनी चाहिए ये ट्रिपेजियम है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये ट्रिपेजियम है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्या बोल रहा है आगे, वो बोल रहा है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। भाई 2 और 4 नीचे कैसे लेंगे आप, ये साइड बड़ी है और 4 जो है वो ऊपर आता है, इसलिए ऊपर लिया हमने। ठीक है, उस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -1 2 से पार करे। ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में बांटे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में बांटे, ऐसे ही वो लेनी है। अगर मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x। ठीक है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट 4 होगा, x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता कितना होने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से देखिए।
अगर मैं एक बात देखता हूं कि भाई अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालता हूं, इस क्वाड्रिलेटरल का मैं एरिया निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा, मेरे को क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। इक्वेशन तो मैं बता सकता हूं क्योंकि नन ऑप्शन, देखिए नन ऑप्शन है यहाँ पर, नहीं तो मैं ये देख लेता इसको सेटिस्फाई करे 2 और -1 को, ठीक है। 2 और -1 को वैसे सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ए भी सेटिस्फाई कर रही है, बी भी सेटिस्फाई कर रही है, वैसे तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एरिया निकालता हूं इसका, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, 2 इधर 2 इधर 4 हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, ये 8 हो गया, 4 इधर 8 नहीं हुआ, ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। एक सेकंड, ये गलत कर दिया मैंने, ये 4 नहीं हुआ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, ये हैंग हो गया, जरा मैं चेक करता हूं। इधर आओ, हाय करो सबको, हाय हाय करो, आई लव यू बोलो। चलिए आ गई है। एक्चुअली क्या है, ये बेटा आ गया मेरा स्टूडियो में, इसीलिए मेरा थोड़ा ध्यान उधर चला गया और बीच में ये भी हैंग हो गया। चलिए, ये तो सारा चला गया भाई। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, वेट, इस क्वेश्चन पे थे हम, है ना। दोबारा से बनाना पड़ेगा मेरे को, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूं मैं। देखिए क्या था, ये था, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 2 1 2, -1 2 इधर आ गया, ठीक है, +1 2 इधर आ गया, ठीक है। ऐसे ही -2 4 इधर आ गया, +2 4 इधर आ गया, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन ये आ गया, ये ट्रिपेजियम है वो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फ्लो बिगड़ गया है। रियांश नाम है भाई, बिल्कुल भाई, शुक्रिया सभी का। वो पता नहीं अचानक आ गया, कोई ले आया भाई वगैरह। ध्यान से देखिए, अब यहां निकालना क्या था, वो बोल रहा है कि यहां से एक लाइन बनाई गई, इसे काटती है, y कोऑर्डिनेट इसका 4 हो गया, x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान लगाइए, देखिए y कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ऊपर वाला, ये -2 से +2 जा रहा है तो 4 हो जाएगा। हाइट कितनी है, 4 है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 2 + 4 इंटू हाइट, ठीक है। हाइट कितनी है, ये है 4 है, तो ये कितना आ गया, 2 4 6 चौक 24/2 यानी 12, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। 12 का मतलब है 6 ये होगा तो 6 ये होगा, ठीक है।
एक सेकेंड, हाँ हाइट 2 होगी, रुक जाइए, हाइट 2 होगी या गड़बड़ कर दी, ठीक है ध्यान से देखिए, यहाँ 2 आएगी तो 6 हो गया ये, ठीक है। 6 का मतलब है 3 इसका एरिया है और 3 इसका एरिया है, ठीक है। दोनों का एरिया बराबर है 3 3, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट x ले लेता हूं तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट तो सेम ही है, कितनी 2, क्योंकि 2 से 4 हो रही है, और ये बराबर है किसके, 3 के बराबर दे रखा है, तो 2 से 2 कटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 4 हो गए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1 4 हो गया, ठीक है, ये 1 4 आ गया। यानी अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा। अब आप x प्लस 2 कैसे आया, देखिए ये डिस्टेंस x है, ये -2 है, टोटल डिस्टेंस देखें तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, ये लाइन है, ये कोऑर्डिनेट आ गया 1 4, ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट था -1 2। इस लाइन की इक्वेशन बतानी है मेरे को, ठीक है। अगर लाइन की इक्वेशन बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, y माइनस y1, ठीक है, बराबर हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y माइनस 2 बराबर हो गया x प्लस 1 और x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। मैं देखता हूं कौन सा ऑप्शन में है, ये है मेरे सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई देखिए क्वेश्चन मेरा काम है कराना, ठीक है, मैं कराऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन। नहीं भाई पीडीएफ देंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, घबराइए मत, ठीक है। ये सारी चीजें करनी जरूरी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 3x प्लस वाई ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक लाइन बनाई गई, ठीक है, और इसका इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस इक्वल टू लैम्डा। एक परपेंडिकुलर बनाया गया यहां पर, ठीक है, ये C पॉइंट है। इफ द लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट A एंड B, ये A है ये B है, ठीक है। आपको BC और CA की वैल्यू बतानी है, BC और CA की, ठीक है। भाई वैल्यू डाल के चेक कर सकते थे, पर उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन था, इसलिए दिक्कत थी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये फिर थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। आपको निकालना है BC अपॉन CA। आपको एक बात तो पता होगी कि BC अपॉन CA किसके बराबर होता है, OB स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर, इसके बराबर होगा, है ना। अगर आप बात करें BC अपॉन CA की तो किसके बराबर होगा, OB स्क्वायर अपॉन OA स्क्वायर के। ये मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं OB अपॉन OA किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे tan थीटा के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं tan थीटा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं,
आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो स्लोप होती है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम, ये, ठीक है। इस लाइन का स्लोप निकालना है ये, यानी मैं बोलूंगा कि tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट, यानी -3। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। और tan थीटा की 3 वैल्यू मैं यहां रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9:1 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, जिसमें कोई हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, बिल्कुल बेस प्रॉपर्टी लग रही है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आपको बताना है। यदि 4 3 3 5 x5 पॉइंट है सर्कल पे, जिसका सेंटर है ये, सेंटर कितना है 2 3, ठीक है। 4 3 यहां पर हो गया, ठीक है। What is the value of x if 4 3 and x5 are points on circumference of circle, ठीक है। 4 3 और x5, ठीक है। x5 मान लेते हैं यहां पर है कहीं, ठीक है। ये इस पे है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ये पॉइंट अगर इस पे है तो एक बहुत सिंपल सी बात सोचिए, ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया। अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस कितना हुआ, तो आप सीधा देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट अगर सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव आ रहा है, 2 का बदलाव आ रहा है, 2 का बदलाव आ रहा है, यानी 2 से 4 हो रहा है। तो रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। तो रेडियस मेरा 2 आ गया सबसे पहले तो, ठीक है, ये 2 आ गया। अगर मैं रेडियस की वैल्यू इससे निकालता हूं तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर हो गया किसके, जीरो के बराबर कह रहा हूं, बराबर हो गया 2 स्क्वायर के। इससे ये कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। यानी x की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, x की जगह मुझे 2 लेना पड़ेगा। और लॉजिकली अगर देखें तो x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो x सेम हो गया, तो y में कितनी बढ़ोतरी हुई, 2 की, तो 2 ही तो रेडियस है मेरा, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। इसको मिला के एक पॉलीगन बनाया गया, तो आपको बताना है पॉलीगन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अच्छा जी, देखिए तो सिंपल सी बात है, वैसे तो मुझे तो सीधा ही नजर आ रहा है कि शायद हेक्सागन ही होगा, 6 वर्टेक्स हैं अलग अलग, तो हेक्सागन ही होना चाहिए। ध्यान से देखिए, 2 5 0 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 की अगर बात करें, 2 माइनस 6 यहां पड़ेगा, ठीक है। -2 माइनस 6 यहां पड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें -5 0 यहां पड़ेगा, एक सेकेंड, -5 0 यहां पड़ेगा, ठीक है। और -5 0 +5 0 यहां पड़ेगा। और फिर देखें अगर -2 6 कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। और फिर बात करें 2 6 की, तो वो यहां पड़ेगा। और अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हेक्सागन मिलेगा। मेरे को वैसे भी पता लग रहा था कि 6 अलग अलग पॉइंट हैं, तो 6 अलग अलग पॉइंट से फिगर बनेगी, हेक्सागन मेरे को मिल जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। दो एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, चलिए
दो एक क्वेश्चन और है, ये तो हमने कर ही लिया है, ये मैंने पहले ही करा दिया था, इसे मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट का, और जितना मैंने करा दिया उससे बाहर आपको पेपर में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, चाहे किसी भी एग्जाम का कोऑर्डिनेट उठा लें आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइन x इक्वल्स टू 0, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यानी x की जगह 0 डालता हूं तो y3, y की जगह 0 डालता हूं तो x3, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y2, और y की जगह 0 डालता हूं तो x3, y की जगह 0 डालता हूं तो x3, यानी कॉमन पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। और अगर x की जगह 0 डालता हूं तो y2, x की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो y2, ठीक है, यानी एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और मेरे को एरिया कौन सा निकालना है, इनके बीच वाला, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई x प्लस वाई 3 है, x0 y3 y0 x3, मैंने ये प्लॉट कर दिया पहले तो। ठीक है, ये वाली लाइन बना दी, ये किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और ये कौन सी है, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। मैंने देखा y0 डालूंगा x3 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, x0 डालूंगा y2 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये वाला एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कौन सी है इसकी, ये वाली, 2 से 3 यानी 1। हाइट कितनी है, ये वाली, हाइट कितनी हो गई, 3। तो आंसर कितना आ गया, 3/2। 3/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इतना ही करेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जितने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, आप केवल इतना ही ध्यान रखें। इतना ही ध्यान रखते हैं तो बहुत है, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, पर इतनी गहराई में जाना जरूरी है। अब आप देखिए गिनती के 60 क्वेश्चन होंगे, 60-65 क्वेश्चन, अगर आप वो भी नहीं कर पाए तो क्या फायदा। देखिए 60-65 क्वेश्चन अगर आपका पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी भाई PDF। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।